अगर तुम एक बार्सिलोना फैन हो तो पिछले 24 घंटे डेफिनेटली बेस्ट तो नहीं है, वर्स्ट भी नहीं है, लेकिन बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले निको विलियम्स का जो पूरा का पूरा ट्रांसफर है वो आप ब्लो अप कर जाता है एकदम से। और ऑफ कोर्स इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग बैंटर वगैरह वगैरह होता रहेगा, लेकिन ठीक है। आई थिंक मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम में से काफ़ी सारे लोग समझ गए थे जो मैं हिडन मैसेज डालने की कोशिश कर रहा था, दैट इट वाज नॉट बार्सिलोना जिसको मैं टारगेट कर रहा था, बल्कि यहाँ पर लेपोर्ता। और जो लोग उसमें कमेंट करके मेरे को चैलेंज कर रहे थे कि एम्बापे के टाइम पर मैं कहा था, तो उन्होंने शायद से मेरा कंटेंट अभी तक समझा नहीं है कि एम्बापे पे मैंने रियल मैड्रिड को किस तरीके से घेरा था। बट कल गैम्पर ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो मोनाको ने 3-0 से बार्सिलोना को हरा दिया। और पता है वर्स्ट चीज क्या है? इट्स नॉट अबाउट स्कोर लाइन, वर्स्ट चीज है कि ऐसा कुछ स्पेक्टेकुलर मोनाको ने करा ही नहीं पूरे गेम में जहां पर आपको लगे कि हाँ यार 3-0 की स्कोर लाइन तो डिजर्विंग है, ये तो बनता है। अब ऐसा मैं सही बताऊं, जहां मैं ये कह रहा हूं कि मोनाको ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करी, ऐसा तो कुछ डिजास्टर बार्सिलोना ने नहीं करा। लेकिन इस मैच के 90 मिनट के बाद, टू बी प्रिसाइज 97 मिनट के बाद, हांसी फ्लिक और लेपोर्ता के सामने अब वो कुछ चंद सवाल आ गए हैं जिसका जवाब ढूंढने में शायद से कहीं देरी तो नहीं करती। कहीं निको विलियम्स और डैनी ओल्मो के इस चेस के गेम में लेपोर्ता असली मुद्दों को तो पीछे नहीं भूल गया। गेम स्टार्ट होता है और यहां पर देखो मैं सही बताता हूं, हांसी फ्लिक की जो फिलॉसफी है वो आपको स्टार्टिंग मिनट से ही देखने को मिलती है। गेम वर्टिकल होता है, इनसाइड आपको यहां पर काफी सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। अगर हम पिवट की बात करें तो ऑफकोर्स यहां पर बर्नल की बात करें, अगर हम यहां पर रफीनिया की बात करें, लेवेंडोव्स्की की बात करें, यहाँ पर अगर पाओ विक्टर की बात करें, बैक लाइन की बात करें तो वो काफी स्टेबलाइज थी। टर स्टेगन की बात करें तो उसको लेके भी काफी ज्यादा यहाँ पर सोशल मीडिया में बज़ क्रिएट है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर आ जाती है कि आपको एट टाइम्स यहाँ पर बहुत फ्लैट दिखती है टीम, बहुत क्रिएटिविटी में फ्लैट। और देखो मैं यहाँ पर बहुत ही ऑनेस्टली एक चीज बोलने वाला हूं कि रिजल्ट को भूल जाओ भाई। अगर आप मोनाको से 3-0 से हार गई बार्सिलोना, इस चीज पे बहुत हवा काटने वाले हो, तो फिर उन्हीं लोगों के बता देना कि इसी टीम ने भी रियल मैड्रिड को भी हराया था, ठीक है, इसी टीम ने भी यहाँ पर सिटी के साथ ड्रॉ भी करा था। तो फिर उस हिसाब से तो यहाँ पर आपको तारीफ भी करनी चाहिए। बट ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि भाई रिजल्ट के बेसिस पे वो निकालने वाले हम कंक्लूजन। ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या चीज अचीव करना जा रहा है हांसी फ्लिक। और अब शायद से यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट आपका पॉइंट्स के बराबर पे होगा। लालीगा में आप खेलने वाले हो और आपके पास अभी रीइंफोर्समेंट के नाम पे कुछ नहीं है। लेपोर्ता अपने स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में घूम रहा है। सबसे बड़ी चीज यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर जो बारसा का एकेडमी प्रोडक्ट है, जो बारसा के ला मासिया वाले हैं सॉल्यूशन, ये फिलहाल के लिए तो चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन वही वाली चीज है कि आप 17-18 साल पे कितना ही वजन डाल दोगे, और क्या सभी लमीन यमाल की तरह उसको कंटेन कर पाएंगे क्या? अभी तो खुद लमीन यमाल का एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि वो जो सीजन हाई पे वो जो खत्म करा था और उसके बाद जो यूरोज के बाद उसने उस चीज को भी एक्लिप्स कर दिया था, क्या वो उस चीज को मेंटेन कर सकता है? पाओ विक्टर की हम बात करते हैं, पाओ विक्टर का बहुत बढ़िया लगा मेरे को, जिस तरीके से वो मोबाइल है, जिस तरीके से प्रेस कर सकता है। रफीनिया दूसरे विंग से बहुत अच्छा उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। लेकिन लेवेंडोव्स्की और गुंडोगन बीच में मेरे को यहाँ पर 69 करते हुए कुछ खास समझ में आ नहीं रहा था। लेवेंडोव्स्की एट टाइम्स मेरे को बहुत सेल्फिश लगा, लेकिन एट टाइम्स यहाँ पर मेरे को लगता है कि वो सिंपल पासेस भी आप पिक नहीं कर पा रहा, और उसके साथ प्रेसिंग तो या अल्लाह। देखो पॉइंट असल में बस इतना है कि प्रेसिंग में मैं लेवेंडोव्स्की को सिर्फ तभी क्रिटिसाइज करूंगा क्योंकि उसका मैनेजर ये चीज बहुत एग्रेसिवली डिमांड करता है। मैच के बाद उसने यही कह दिया कि हमारी प्रेसिंग ही खराब थी। दूसरी चीज जो मेरे को लगती है कि बार्सिलोना भी तैयार नहीं है हाई लाइन के लिए। आई थिंक बहुत वर्टिकल है, बहुत केओटिक है, और बढ़िया है कि आप केओटिक है, लेकिन जब आपका प्रेस कोऑर्डिनेटेड नहीं होता तो आपकी हाई डिफेंसिव लाइन नंगी हो सकती है। और जो कि यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोनाको ने जो किया है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो बस बार्सा के केयरलेसनेस पे उन्होंने यहां पर काम कर निकाला। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको इसमें रिजल्ट देखना है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें यहां पर प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने हैं कि यहां पर क्या लेवेंडोव्स्की इस बार भी आंसर बन सकता है, क्या लेवेंडोव्स्की यहां पर हांसी फ्लिक के अंडर अपने आप को री इन्वेंट कर सकता है। और ये टीम बेग करती है यहां पर पेड्री जैसे प्लेयर की, डैनी ओल्मो जैसे प्लेयर की, और ऑफ कोर्स यहां पर लमीन यमाल, और यहाँ पर किस तरीके से आप पिवट में फ्रैंकी डियोंग और एक डिस्ट्रॉयर, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर बर्नल की बात करें या फिर बाकी किसी और प्लेयर की बात करें, तो यहाँ पर जो सीडीएम वाला रोल है वो कौन कैसे निभाने वाला है। अब तक अच्छा है,
आगे रहेगा कह नहीं सकते। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी निको विलियम्स की। निको विलियम्स की बस बात इतनी करनी है कि निको विलियम्स पे बात नहीं करनी है, लेकिन मेरे को मस्त लगता है जैसा मैंने रियल मैड्रिड की पीआर को थोड़ा सा एक्सपोज किया था कि लेनी यूरो करते करते आपने लेनी यूरो का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकाला, लेकिन उसके बाद आप पूरे तरीके से ब्लैंक हो गए। बार्सिलोना का एक मामला अलग है। देखो मेरे को पता है पॉइंट ये है कि लपोर्ता है तो कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन लपोर्ता अपने आप को एक्सपोज करवाने के लिए पॉइंट्स काफी अच्छे से छोड़ देता है। देखो ऑब्वियसली यस किंग्सले कोमन पे बार्सिलोना अच्छे से यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। लुइस दियाज की बात करें तो उसके लिए भी थोड़ा टची हो रहा था। रफेल अगर तुमको लगता है कि रफेल लियाओ अगर बार्सिलोना ला पाती तो निको विलियम्स आसपास भी भटक रहा होता। निको विलियम्स कितना ही बढ़िया होता, चाहे स्पेनिश होता कुछ भी होता, अगर बार्सिलोना रफेल लियाओ पता है रफेल लियाओ बार्सिलोना के लिए एम्बापे टू रियल मैड्रिड से भी ज्यादा बड़ा इफेक्ट मार देता। एंड आई एम नॉट हाइपिंग रफेल लियाओ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि रफेल लियाओ जैसा प्लेयर बार्सिलोना अगर ला पाती तो ये निको पीको टीको टेनी पेनी ऑल्मो चॉल्मो कोई प्लेयर नहीं आ रहा हो। बट दिस इज द एजेंडा जो कि लेपोर्ता हमेशा से कि नहीं निको विलियम्स नहीं आ रहा तो क्या हो गया, हम रफेल लियाओ को लेंगे। रफेल लियाओ नहीं आ सकता। अब लुइस दियाज की बात करते हैं। लुइस दियाज पे एथलेटिक ने डेविड ऑर्नस्टीन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यस लिवरपूल सेल कर सकती है, आप 60 मिलियन से ज्यादा का ऑफर ले आओ, और अंडरस्टैंडेबल भी है भाई। जब बार्सिलोना डैनी ऑल्मो का रिलीज क्लॉज पे कर सकती है, जब निको विलियम्स का 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे कर सकती है, तो लुइस दियाज के लिए भी 60 मिलियन दे। अब जब सबको पता ही चल गया है कि निको विलियम्स नहीं आ रहा है और बार्सिलोना पे पैसा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, देने तो वाले थे ना, तो देंगे हम यहाँ पर। अब मतलब ही नहीं बनता कि कोई डील है 40-45 में निकाल लें। किंग्सले कोमन के रिगार्डिंग इंजरीज और उसकी सैलरी जो कि सटीक लगे। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब सऊदी की, कल के एपिसोड में हमने तुमको बताया था किस तरीके से सऊदी अरेबिया यहाँ पर विनीसियस को 2034 का फेस बनाना चाहती है। आज रेलोवो ने और बाकी सारे मीडिया ने इस चीज़ को कवर कर दिया और हमारे पास बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं और डिटेल्स हैं। सबसे पहला यहाँ पर यह है कि 1 बिलियन यूरोस का ऑफर आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, और वो एक ऐसा ऑफर होगा जो कि उनको पता है कि रिजेक्ट होने वाला है, लेकिन उस ऑफर की खासियत यह है कि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। विनीसियस उसको इस सीजन या फिर अगले किसी सीजन में एक्सेप्ट कर सकता है। सऊदी अरेबिया यहाँ पर पूरी तरीके से डेस्परेट है। दूसरी चीज 200 मिलियन पर सीजन ऐसा ऑफर आएगा, यानी कि 1 बिलियन यूरोस विनीसियस के लिए रियल मैड्रिड को नहीं दिए जाएंगे बल्कि विनीसियस को ही दिए जाएंगे अक्रॉस 5 सीजन। रियल मैड्रिड ने तो भाई देखो सीधी बात कर दी है कि अगर आपको विनीसियस जूनियर चाहिए तो आप उसका 1 बिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज पे कर दो। कह नहीं सकते सऊदी अरेबिया चुतिया तो है, कब क्या पता पे भी कर दे। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलोंग साइड विनीसियस को हाईएस्ट अर्नर बनाया जा रहा है। डिटेल्स कुछ ऐसी है कि 2034 के वर्ल्ड कप का फेस बनाना चाहते हैं, और क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं तो विनीसियस, रोनाल्डो, बेंजेमा जितना हो सके उतनी हाइप बटोरने की कोशिश हो रही है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी मेंशन किया गया, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, इसको मैं रेक्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा बताया गया है कि 2030 से पहले, यानी कि विनीसियस अगर 30 का हो गया, 30 के होने से पहले वो वापस यूरोप में आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। विनीसियस आ जाए, लेकिन अगर वापस यूरोप आना चाहता है और फिर से यूरोपियन फुटबॉल खेलना चाहता है तो वो आ सकता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी। रेलोवो ने ये चीज लिखी है कि विनीसियस इस पे सोच रहा है और अपने एंट्राज यानी कि अपनी एजेंसी से बात करेगा। रियल मैड्रिड इस चीज को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि विनीसियस ऐसी कोई चूतियापा नहीं करेगा। मेरा इस पे क्या मानना है, मेरा इस पे बहुत सिंपल सा मानना है कि शायद से विनीसियस इसको बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर देगा। बहुत टफ है इतने बड़े पैसे को ना करना, जब उसमें सामने वाली पार्टी पूरी तरीके से झुकने के लाइक डॉग स्टाइल करने के लिए तैयार हो गई, तो यहाँ पर आप सोचते तो हो, लेकिन फिर भी विनीसियस अभी रियल मैड्रिड से कहीं नहीं जाएगा। दिस इज अ टाइम लाइक जब रियल मैड्रिड में वो किंग का जो पद होता है ना, वो संभालने वाला है। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब जुबिमेंडी की, तो भाई जुबिमेंडी ने लिवरपूल को रिजेक्ट कर दिया है। जैसा मैंने तुमको कल के लास्ट चैप्टर में बताया था, इट्स ऑल अबाउट एजेंडा, वो एजेंडा आ चुका है। अब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर यह बात सच है कि जुबिमेंडी ने लिवरपूल को सिर्फ इसीलिए ही रिजेक्ट करा है क्योंकि वो यहाँ पर रियल सोसिएडाड को नहीं ही छोड़ना चाहता है। अभी वो अपने बॉयहुड क्लब में पूरी तरीके से मस्त है, उसको प्यार मिलता है, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो अपना बढ़िया फुटबॉल एंजॉय कर रहा है। लिवरपूल 1-2 स्टेप बहुत ऊपर है, डेफिनेटली मानते हैं कि लिवरपूल एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि आप नहीं रिजेक्ट करते, लेकिन नहीं चाहिए उसको ये अपॉर्चुनिटी। उसको लगता है कि आने वाले 1-2 साल में अगर वो 1-2 सीजन और फुटबॉल खेलेगा तो मिल ही जाएगी वो उसकी अपॉर्चुनिटी। लिवरपूल नहीं होगा तो कोई और बड़ा क्लब होगा।
अगर वो अपनी क्वालिटी को कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है तो क्या दिक्कत है। आई थिंक लिवरपूल का मेरे को यहाँ पर ये चीज़ अच्छी लगी कि लिवरपूल ने इस चीज़ को माना कि येस दे लॉस्ट द बैटल, लेकिन उन्होंने ये भी चीज़ मानी कि वो उसका ऑल्टरनेटिव साइन नहीं करेंगे। हमेशा ऑल्टरनेटिव साइन करना अच्छी बात नहीं होती। उन्होंने कहा है कि देखो ज़ुबिमेंडी हमारी प्लेयर प्रोफाइल को सूट कर रहा था तो हम लेके आ रहे थे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव हमारी प्लेयर प्रोफाइल को सूट नहीं कर रहा तो हम नहीं लेके आ रहे। सिमिलर प्रोफाइल लैनी योरो हमारी प्रोफाइल को सूट कर रहा था, हम लेके आ रहे थे। लैनी योरो नहीं आ रहा तो कोई और सूट नहीं कर रहा तो हम नहीं लेके आ रहे।